नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत। आज फिर से स्वागत है एक बार मेरे वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि होने वाला है कि गर्मियों में रनिंग कैसे करें और कितना करें और किस किस हिसाब से करें, कौन कौन सी डाइट का ध्यान रखें। तो बहुत से स्टेटों में गर्मी पड़ने लग गई है, तो गर्मियों के हिसाब से ध्यान रखते हुए आपको रनिंग करनी है। और गर्मियों में वैसे तो रनिंग की बात करें तो सबसे मुश्किल काम होता है, पर यही बात अगर गर्मियों में करें तो यही मुश्किल आपकी डबल बढ़ जाती है। तो गर्मियों में रनिंग करते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलें आपके सामने आती हैं, जैसे कि गला सूख जाना, चलते चलते दौड़ते दौड़ते चक्कर आ जाना, चक्कर आके गिर जाना, बेहोश हो जाना। ऐसी बहुत सी समस्या हैं जिनका आपको गर्मियों में सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक को विस्तार से आपको बताऊंगा। अगर आप मेरी इन टॉपिकों को 15 से 20 दिन तक फॉलो करते हैं तो गर्मियों में जो समस्या रनिंग करते टाइम पर आती हैं, तो इन समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी रनिंग में इम्प्रूव होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिगर आपका टाइम लिए हुए। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि रनिंग एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आप तक सबसे पहले आपको पहुँचा सकूँ। आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करते हो 15 से 20 दिन में तो आपको स्वयं खुद को पता चल जाएगा कि आप में कितना इम्प्रूव हुआ है। तो मेरी पहली टिप्स ये है पहली टिप्स ये है, स्टे हाइड्रेट। स्टे हाइड्रेट का मतलब होता है कि शरीर में पानी की कमी आना। और पानी की कमी आती है कोई भी चीज़, आपने नोटिस किया होगा, आप सर्दियों में रनिंग करते हो और एक गर्मियों में रनिंग करते हो तो ज़्यादा पसीना गर्मियों में आता है, तो इसी के कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो और आप उसी टाइम वर्कआउट करते रहते हो, पानी की कमी होने के बाद भी आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी है वो डैमेज हो जाती है और वर्कआउट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो। तो सबसे मोटी बात यह है कि आप और गर्मियों में पानी की पूर्ति रखनी है। और पानी की पूर्ति, आपके शरीर में पानी एकदम पूरा है या नहीं है, ये इस बात का आपको कैसे पता चलेगा। इस बात का आपको पता चलेगा कि आपका जो यूरिन है वो पीला न हो। अगर आपका यूरिन पीला आ रहा तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में पानी की कमी है। आपको पानी की पूर्ति रखनी है। अब बहुत सौ के दिमाग में ये भी चलता रहता है कि मैं किस हिसाब से मैं कितना पानी यूज करूं कि मेरा शरीर में स्टे हाइड्रेट न हो, पानी की पूर्ति रहे। तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से खिलाड़ी क्या होते हैं, 100 मीटर के होते हैं, 200 मीटर के होते हैं, 400, 1600, और बहुत से बड़े प्लेयर भी होते हैं, जैसे कि कोई हाफ मैराथन होता है, मैराथन होता है। तो उसी हिसाब से वर्कआउट के हिसाब से ही उनको पानी यूज करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल के हिसाब से 3 से 4 लीटर आपको पानी यूज करना है और बाकी की आपके वर्कआउट के हिसाब से यूज करना है। ठीक है, ये तो था आपको पानी हिसाब से करना है। और आप वर्कआउट के बीच में भी आप पानी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोन डी आ गया, इलेक्ट्रोल आ गया। जैसे वर्कआउट कर रहे हो उसके बीच बीच में भी आप पानी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके शरीर में पानी की पूर्ति बनी रहे। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टिप। अब आपको मैं दूसरी टिप्स बताता हूँ। आपकी दूसरी टिप्स ये है कि आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो शाम का आपका वर्कआउट करने का टाइम होता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ी तो शाम को 10 धूप अच्छी तरह से पड़ रही हो, 3 बजे 4 बजे हैं और वो वर्कआउट कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अपना टाइम को चेंज कर ले। शाम को जैसे सूरज हल्का हल्का ढल जाए और गर्मी कम हो तो उस टाइम पर अपना वर्कआउट करें। और बहुत से ये भी करते हैं कि सुबह भी धूप आने के बाद ही वर्कआउट करते हैं। तो सुबह भी आप वर्कआउट करते हो तो सुबह वर्कआउट इसी टाइम पर करें जब सूर्य आए, उससे पहले अपना वर्कआउट फिनिश कर लें, कूल डाउन कर लें, आप फ्री हो जाए। ठीक है, यही सुबह करना और यही आपको शाम को करना है। धूप में आपको वर्कआउट नहीं करना। आपने बहुत सौ को देखा होगा कि गर्मी का तापमान के कारण आपका ग्राउंड कितना तेज जलता है और शाम को आप नंगे पैर ग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, तो वो जो आपके नीचे के पैर तलवे होते हैं वहां पर आपकी गर्मी लग जाती है और गर्मी के कारण ही आप बीमार हो जाते हैं और आपका वर्कआउट खराब हो जाता है। ठीक है, तो आप आपको अपना चेंज वर्कआउट जो टाइम है उसको थोड़ा चेंज करना है। गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी करना है और शाम को जैसे जैसे मौसम ठंडा हो उस हिसाब से करना है। ठीक है, ये थी। और अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपने वर्कआउट पूरा कर लिया तो वर्कआउट अगर आप करते हो तो गर्मियों में आपको पता है सूती कपड़े पहनकर आप वर्कआउट करते हैं। सैंडो है, शॉर्ट्स है, ये सूती कपड़े में यूज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा पसीना सोखते हैं। बहुत पसीना सोखने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि पसीना सूख जाता है और आप इधर उधर डोलते तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। आपको बहुत से और भी प्रकार के कपड़े आते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से कपड़े मैंने दिखा रखे हैं, इनमें से आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको पसीने से बचा जा सके। ठीक, और आप चाहें तो आप जालीदार कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। और भी बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए कि आप कपड़े यूज करते हैं तो आप बहुत से देखे होंगे कि यहाँ पर ग्राउंड से वर्कआउट किया और जाते ही घर पे जाते ही नहा लेते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। कम से कम भी
1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देना है। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, ग्राउंड में वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट करने के बाद अपनी सैंडो हो, शॉर्ट्स हो, इनको आप चेंज कर लीजिए, दूसरी पहन लीजिए और 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देने के बाद ही आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि गर्मियों के दिनों में आपने चेक देखा होगा कि ब्लैक कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है। तो आप ग्राउंड में जाते हो तो कम से कम ब्लैक कपड़ा को यूज़ करना। आप ब्लैक ब्लैक कपड़ा यूज़ नहीं करना, वाइट, ब्लू, ग्रीन, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूरज की किरणों से ब्लैक कपड़ा जल्दी गर्म होता है और गर्म होने के कारण आपका शरीर का टेम्परेचर जल्दी गर्म हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ कि आपके शरीर की एनर्जी के लिए गर्मियों में आपको गन्ने का जूस यूज कर सकते हो, दूध दही छाछ, दूध दही छाछ तो आपको यूज करनी ही करनी है। इसके बाद आपको मैं और एक बात बताता हूँ, जो आम होता है, कच्ची कैरी होती है, वो रोजाना आप एक उसको उबाल कर उसका जो पानी है उसका यूज कर सकते हैं। इससे यूज करने से आपका क्या होगा कि जो लू लगती है, जो धूप से जो आपको लू लगती है उससे बचाएगा। और यह आपके अपने परिवार में बड़े बूढ़ों से सुना भी होगा, दादाजी से, पापा जी से, इस बात का ये बहुत दिनों से चला आ रहा है लू से बचाने के लिए। ठीक है, तो आप हर रोज एक कच्ची कैरी का उबाल कर उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये अभी जो आपको कुछ टिप्स बताई हैं कि गर्मियों में आपको रनिंग कैसे करनी है और कैसे गर्मी से बचा जा सके। जो जितना पसीना आप बहाते हो, आपके शरीर में कमजोरी, थकान आती है, तो उसको आप कैसे बनाए रखें ताकि शरीर में कमजोरी ना आए, थकान नहीं आए और अपना वर्कआउट अच्छा हो। तो मैंने सारी बातें आपको बताई है। अगर आपके मन में फिर भी कोई संदेह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।